राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रायगढ़ जिले के अलीबाग में जिला परिषद कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार से उनकी मुख्य मांगे: नियमित सेवा में समायोजन, स्थानांतरण नीति लागू करना, वेतनमान में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुविधा। पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन की गूंज है और रायगढ़ की जमीन पर भी इसकी तकनीकी और मानवीय असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अलीबाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार से कहा है, हमारा हक दो, हमें न्याय दो। उनकी दलील है कि जिस मिशन ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है, आज उसी मिशन के कर्मचारियों को अनदेखा और उपेक्षित किया जा रहा है। तकनीकी स्तर पर देखें तो एनएचएम के जरिए राज्य भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क चल रहा है। अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर है तो इसका सीधा असर इमरजेंसी सेवा और मरीजों के उपचार पर पड़ना तय है। पीड़ित प्रदर्शनकारियों ने बताया, हम सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में हमने जान दांव पर लगाई और आज हमें ही न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम पीछे नहीं हटेंगे। अलीबाग की जमीन से उठी आवाज अब सिर्फ रायगढ़ की नहीं रही, बल्कि ये पूरे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य तंत्र की चेतावनी है। सवाल यही है, क्या सरकार इन कर्मचारियों को न्याय दे पाएगी या फिर ये संघर्ष और लंबा खींचेगा? और जो हमारा आंदोलन चल रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, सभी एनएचएम कर्मचारी है जिनको परमानेंट की मांग की गई है और लास्ट ईयर लेटर भी जारी किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वो सिर्फ कागज़ पे ही रहा है। मेरी सरकार से एक गुजारिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द जो भी एनएचएम कर्मचारी है उनको परमानेंट की जाए। और जो 10 साल की है और हमारा जो कैडर है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, केंद्र सरकार के मार्गदर्शक सूचना के अनुसार उनको 6 साल की सेवा होने के बाद नियमित स्वरूप पे उपकेंद्र पे परमानेंट किया जाए। ये हमारी सबसे पहली मांग है, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं और बाकी राज्यों में राजस्थान, मणिपुर, उधर सीएचओ परमानेंट किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कोई भी सीएचओ परमानेंट नहीं है। और उसके बाद हमारी जो मांग है, जो कोई भी सीएचओ को प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब सीएचओ बोले, एनआरएचएम कर्मचारी बोले, उनको इंश्योरेंस स्कीम्स या पीएफ वगैरह सभी योजना लागू की जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि जो भी एनएचएम कर्मचारी है उनका जो इंक्रीमेंट बढ़ता है, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, गुड, ऐसा न दे के एक 10% जो महंगाई भत्ता है उसके अनुसार दिया जाए और वार्षिक इंक्रीमेंट जो है वो 8% सभी को दिया जाए। ये मेरी सबसे अहम मांग है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई भी एनएचएम कर्मचारी की नहीं है। और जो सेवाई दे रहे हैं, मतलब सभी कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत, वो एकदम ग्रास रूट लेवल पे सेवाई दे रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनको मतलब वो फुलफिल हो रहा है। और स्टाफ की भी बहुत कमी है, लेकिन वो सब ध्यान पर नज़र रखते हुए सभी सीएचओ, एनएचएम स्टाफ नर्स, डाटा ऑपरेटर सभी सेवाएं दे रहे हैं। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द सबको नियमित स्वरूप पे किया जाए। रायगढ़ से न्यूज़ फर्स्ट के लिए धर्मशील सावंत की रिपोर्ट।